हेलो, नमस्कार। ऑल ओवर माय स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित ये चैप्टर है। इससे पहले हम इस वीडियो के 2 पार्ट लेके आ चुके हैं और चलो अपन तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको अपन डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ों की हमने चर्चा की है। और अब अपन आगे बात करते हैं। चलो जी, ओके सर। चलो देखिए जी, एक साइंटिस्ट हुए हैं फिशर। सीधा मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो स्ट्रक्चर होंगी बशर्ते बाय द कंडीशन उसमें कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंस होना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। फिशर सजेस्टेड टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। अब क्या उसने कहा, मैं आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। क्या फिशर ने कहा, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की उसने दो स्ट्रक्चर की बात की और कहा कि उसके अंदर दो संभावनाएं ऐसी हैं कि इसके अंदर इसकी दो स्ट्रक्चर जो है ना वो पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है आप समझना उस बात को, बड़े ध्यान से अपने इस चीज की परिचर्चा करने वाले हैं। देखना आप एक बार। ओके। और मैं उसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की, जरा सुनना एक बार। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो अपन चर्चा करने वाले हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है वो मैं आपको एक बार लिख के दिखा दूं। जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड होता है उसको अपन ऐसे कुछ लिखते हैं, CHO CHOH और CH2OH। ये सामान्य फॉर्मूला है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का। अभी अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो चलो देखते हैं अपन। यहाँ ग्रुप आ गया साथियों CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके सर। और यहाँ जो ग्रुप है, यहाँ OH है और यहाँ इसके H जुड़ा है और इसके नीचे जुड़ा है आपका CH2OH। सुनना, एक तो उसने ये स्ट्रक्चर बताई, दूसरी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सेम स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ अंतर मिलेगा आपको। बस जिस बात का अंतर है, जिस बात के लिए फिशर ने ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को सजेस्ट किया है, मैं उसी बात को लिखने जा रहा हूँ भाई साहब। जरा सुनना भाई। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है और फिशर का ये मानना था कि अंतिम कार्बन जिस पे OH जुड़ा है उससे पहले यदि कोई कार्बन हो और उसकी चारों वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है OH ग्रुप, एक CHO ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक CH2OH ग्रुप, ऐसे कार्बन को साथियों अपन कहते हैं कायरल कार्बन। सेम इसमें भी कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। बस ध्यान रखने वाली बात एक है कि अंतिम 2 नंबर वाला कार्बन होना चाहिए, अंतिम दूसरा कार्बन होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? ओके। अगर क्या बात उसने कही वो सुनो। अगर पॉसिबिलिटी ये है कि OH अंत जिसको अपन कायरल कार्बन बोल रहे हैं, जिसको मैंने स्टार से डिनोट किया है, यदि वो OH राइट डायरेक्शन में है तब इसको अपन लिखेंगे डी, और इसको अपन प्लस भी बोलते हैं। और डी का अर्थ है डेक्सो रोटेटरी। ध्यान से सुनना, ये डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड हो गया, स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की है। और अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी, इसको मैंने सेम डायरेक्शन में रख। अब यहाँ पे एच है और यहाँ पे हमने साथियों क्या लिखा, OH है। अब ध्यान से देखो इस बात को आप। अब ये 2 नंबर वाला जो कार्बन है इस पे OH कौन सी दिशा में है, लेफ्ट दिशा में, बाएं दिशा में। तब ग्लिसरॉल ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसको अपन कहेंगे L, और L को अपन बोलते हैं माइनस, लियो रोटेटरी। दोनों है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, मैं इसको शॉर्ट में GLY लिखूंगा और इसको भी क्या लिख रहा हूँ,
ZLY, ये भी क्या हुआ है आपका, एक तो डेक्सार डेक्सो रोटेटरी गिल्सरेल एल्डिहाइड और एक हो गया साथियों आपका लेवो रोटेटरी गिल्सरेल एल्डिहाइड। समझ में आया? किसने सजेस्ट की है स्ट्रक्चर? फिशर ने स्ट्रक्चर की है। किस बेस पे? केवल अंतिम जो कार्बन जुड़ा हुआ उस बेस पे। और ध्यान आपको इस बात का रखना है, कार्बन आपको हमेशा ये वाला अपने दिमाग में बैठा लेना है। समझ में आया मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? आपको ये करना चाह रहा हूँ, इसकी बात में आपको दिमाग में बैठाना जा रहा है। आया समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज की। एल्डो पेंटोज लेके देखते हैं, चलो साथियों। स्ट्रक्चर ऑफ, कल हमने बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन की संख्या 5 है तो उसको पेंटोज बोलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो पेंटोज, अगर कीटोन हो तो कीटो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। चलो जी, ओके, देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। आप तो केवल देखते जाइए। बिल्कुल, आपके ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में आएगा, और अंत में मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो आपको दिमाग में जी। कार्बन 5 हो गए, आप काउंटिंग कर सकते हो। उसने कहा कि किस कार्बन को देखना चाहती हो? अंतिम कार्बन को। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये 4। ओके, हमें तो कार्बन नंबर 2 को देखना है। बिल्कुल देखो, OH, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंप्लीट, इसके ऊपर स्टार बना दिया, इसके ऊपर भी स्टार बना दिया और इसके ऊपर भी स्टार बना दिया। इसमें 3 कायरल कार्बन है, लेकिन हम इसको डी बोलेंगे। वजह 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 मैं आपको बता देता हूं। और कौन सा डी बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे साथियों डी, और इसका नाम है साथियों राइबोज। इसको बोलेंगे डी राइबोज। ओके, आपको दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। डी इसलिए बोला क्योंकि OH कहां जुड़ा हुआ है? राइट डायरेक्शन में। स्टार क्यों बनाए? 3 आपने कायरल कार्बन क्यों बनाए? आप देख लो, अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ OH है, यहाँ H है, ऊपर CHO है, यहाँ C है, और C के साथ ये जुड़े, हर में अलग अलग है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उसका मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं, इसलिए मैंने ये लिखा था। सुनो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो फॉर्मूला है वो साथियों 2 की पावर n। व्हाट इज n? n जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। अब आप काउंटिंग करो, 1 2 और 3, 3 है इसमें। हियर n क्या है? नंबर ऑफ कायरल या किरेल या एसिमेट्रिक कार्बन। सर हमें कैसा पता चलेगा? अभी तो बताया साथियों, स्टार बना के मैंने लिखा है, आप समझ जाना। हुआ है कायरल कार्बन की बात करो, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मैं जहां भी साथियों ये वाला स्टार बनाऊं, कायरल कार्बन को डिनोट कर रहा है। अब बताओ आगे क्या जी? सुनो, इस कितने आइसोमर्स हैं? तो फॉर्मूला लिखेंगे अपन 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 लिखते ही आपका आंसर कितना आ गया? 8। इसका मतलब राइबोज में आइसोमर्स की संख्या कितनी साथियों? 8। बोलो साथियों, आपके समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। एक और मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा जी। एक मैं कीटो पेंटोज का और उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पे, चलो इसका तो दे दिया, एक का और देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कीटो पेंटोज जी, लिखा। चलो कीटो पेंटोज के अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिखो साथियों, ऊपर हमने लिखा CH2OH, और यहाँ हमने बना दिया जी आपका कीटो ग्रुप। ये भी सर बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ हमने बनाया OH H, और यहाँ हमने लिखा COH H, और नीचे हमने बनाया
CH2 OH। अब साथियों कार्बन 5 है, अब कुछ ना कुछ इसका नाम होगा सर, बिल्कुल नाम होगा, तो नाम बताओ जी इसका क्या नाम। इसका नाम है डी राइब्यूलोज। OH इधर उधर हो जाएंगे ना, OH यहाँ पे, OH इस साइड में है, अगर ये इस साइड में चला गया तो नाम इधर उधर हो जाएंगे इसके। इसका डी क्यों बोला सर जी आपने? डी इसलिए बोला भाई क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन जो है ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट, ये जो कार्बन है ना, इसको मैंने स्टार बोल दिया, इसको भी मैंने स्टार बोल दिया, ये कौन सी डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कार्बन है आपका राइट डायरेक्शन में जुड़ा, तब इसका मैंने नाम लिख दिया डी। ठीक है जी, ओके। अब डी राइबुलोज इसका नाम है। फिर वही फॉर्मूला, आ जाओ अपने उसी पे। हेयर एन का मान कितना है यहाँ पे, हेयर एन इज इक्वल टू 2। कौन है दो, कायरल कार्बन है। यहाँ दो क्या है साथियों, कायरल कार्बन है। क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, और जैसे 2 की पावर 2 लिखोगे तो आंसर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे ही 4 आया तो इसका मतलब ये 4 क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ डी प्लस, जिसको बोलते हैं राइब्यूलोज। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। हमने यह बात की कि डी और एल क्या होते हैं, और दो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि डी और एल आप उसका निकालोगे कैसे। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, ओके। आप साथियों इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओ कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूं और आपके दिमाग में डालना क्या चाह रहा हूं। ओके जी सर, बिल्कुल। चलो जी अगले पेज पे चलते हैं। अब साथियों अपन बात करने वाले हैं जनरल, अपन सब अपने जो सिलेबस में है ग्लूकोज के बारे में है, तो उसी के ऊपर चर्चा करें। तो ये हमने लिखा जी ग्लूकोज, अपने सिलेबस में तो हमने ग्लूकोज लिख दिया। सबसे पहले बात, ग्लूकोज हमने हेडिंग डाला। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लूकोज का जो सामान्य फॉर्मूला वो है क्या, C6H12O6, C6H12O6 मोनोसेकेराइड है जी। तो लिखते हैं सबसे पहले जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है साहब, जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6। ओके, चूंकि ग्लूकोज में लास्ट जो कार्बन है ना, उससे आगे वाला कार्बन, कार्बन नंबर 2, OH राइट डायरेक्शन में जुड़ा, इसलिए उसको डी से लिखेंगे। और डी से लिखने की वजह से इसको सामान्य भाषा में डेक्सट्रोज बोलते हैं, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ध्यान में रखना, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। ओके जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, और दूसरा इसका एक और कॉमन नेम है। क्या कॉमन नेम है, इसको एल्डो पेंटोज भी बोलते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, ये वाला पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नेम जो है ना ग्लूकोज का, एल्डो हेक्सोज भी है। क्यों, कार्बन की संख्या 6 है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है। इट इज 6 कार्बन containing sugar with CHO ग्रुप। चलो मैं CHO ग्रुप, और इसी CHO ग्रुप को साथियों क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप या CHO फंक्शनल ग्रुप। सो इट इज कॉल्ड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब इसका मैं नाम लिख रहा हूं, उसको थोड़ा दिमाग में बैठाओ। एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज, एल्डोसोज। ये किसका एग्जाम्पल है साथियों, एल्डोहेक्सोज का क्या है साथियों, ये एग्जाम्पल है। यहां तक मुझे ये बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया।
देखो जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। कॉमन नेम जो है इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं, क्योंकि लास्ट जो कार्बन है अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे है ये, कैसे नहीं है। और कार्बन की संख्या इसमें 6 है और CHO ग्रुप प्रेजेंस है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, इस वजह से इसको अपन बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। चलो जी, दो तीन बातें और कर ले साहब, करो जी। सुनो, ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री मतलब कैसे सर? नेचर में मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। और कंबाइंड जैसे ग्रेप्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज के साथ कंटेन होकर सुक्रोज के फॉर्म में पाया जाता है। शहद में भी पाया जाता है, और इसी के कारण जो शहद और जो आपके फ्रूट हैं वो मीठे होते हैं। रिप्ड फ्रूट पके हुए फलों में भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मैं एक बार ये लाइन और लिख दूं इसकी, आपको समझ में आ जाएगी। इन नेचर ग्लूकोज फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट, फ्री स्टेट as well as combined state। ये जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है साथियों? कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। ओके जी, बिल्कुल सर। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ग्लूकोज किस किस स्टेट में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और आपकी कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, आगे वाले लाइन लिखते हैं, एक लाइन और लिखते हैं। इट इज फाउंड इन स्वीट एंड हनी। इट इज फाउंड इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। तो मीठे फलों में भी पाया जाता है और शहद में भी पाया जाता है। एक बात और लिखते हैं साथियों, उस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये प्रश्न आता है कि ग्लूकोज के सोर्स क्या क्या है, तो मैं सोर्स आपको लिख रहा हूं। इन रिपन फ्रूट, मतलब पके हुए फलों में, फ्रूट फ्रूट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ग्रेप्स। इट इज फाउंड लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखो आपको मैं एक बात सिखा रहा हूं ना, आपको याद रखना है इस बात को। देखो जी से ग्रेप्स और जी से क्या याद रखना है? ग्लूकोज। जी से ग्रेप्स और जी से साथियों याद रखना है साथियों ग्लूकोज। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में। अब थोड़ी सी अपन और चर्चा करते हैं, और एक बार आप इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से समझो कि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं साथियों। ग्लूकोज को अपन बोलते हैं, दो तीन नाम मैंने बताए हैं। एक तो डेक्सट्रोज इसको बोलते हैं साथियों, और एक इसको अपन बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और आपकी फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अपन बात कर लेते हैं। देखना आप, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और कैसे इसकी स्ट्रक्चर को अपन डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज को किस नाम से थोड़ी देर पहले हमने बुलाया था? तो साथियों उसका हमने नाम लिखा था एल्डोहेक्सोज। क्या बोला था नाम? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सेज में किसको क्या कहा था? एल्डो का अर्थ है साथियों
CHO ग्रुप, और एक्सोज का अर्थ है कंटेनिंग 6 कार्बन, कंटेनिंग 6 कार्बन। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं सर? बिल्कुल ओके जी। और इसी वजह से इसको अपन क्या कह रहे थे, एल्डोहेक्सोज करते। अब स्ट्रक्चर की बात कर ले, पूरी स्ट्रक्चर को समझाते हैं आपको। सुनो, ऊपर ग्रुप कौन सा है? CHO। आपको ध्यान से समझना है बात। एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, और फिर चौथा कार्बन, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट वाला CH2OH। जो मैं बात आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आपने ढंग से उस बात को पकड़ लिया तो फिर कभी गलती नहीं करोगे। देखो, पहला OH राइट डायरेक्शन, तीसरा OH राइट डायरेक्शन, और चौथा OH राइट डायरेक्शन। जो अलग है उसको अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। ऐसे ही स्ट्रक्चर को याद करना है, भले ही आप ये सोचो कि सर रटना है, ऐसे भी मान सकते हो आप। और यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? H, और यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? H, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? H, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? H। अब जो मैंने बात बताई थी वो याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। ये कार्बन नंबर 1, और साथियों ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में OH किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। नाम क्या हो जाएगा? डी ग्लूकोज। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसको किस नाम से जानते हैं? डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? अभी मैंने आपको बताया। डी, या इसको बोलेंगे प्लस ग्लूकोज। ये बात आपके दिमाग में गई कि नहीं गई? ये जो 2 नंबर पे कार्बन है उसमें OH किस डायरेक्शन में साथियों? राइट डायरेक्शन में। ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा? फिशर ने कहा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ो सर। सुनो, अब इसको को देख लो, इसमें भी क्या है? स्टार है। इस ये भी कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन। ये भी कौन सा कार्बन? कायरल। और ये भी साथियों कौन सा कार्बन? कायरल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कायरल कार्बन कितने हो गए? 4। लिखो बात को। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो गए? 4। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है? लिखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 4। क्या लिखोगे? 2 द पावर 4। क्या आएगा भाई? इसका मतलब आंसर आएगा आपका 16। तो बताओ ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स बन जाएंगे? 16। मतलब ग्लूकोज को अपन 16 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कभी OH को अपन ने यहाँ, OH यहाँ से यहाँ है, कभी इसको इस साइड में रख दिया, कभी ऊपर वाले को। हर बार जब 4 हैं, 4 को अपन चेंज करेंगे ना, तो ये कितने इसके आइसोमर्स बन जाएंगे? 16, 16 इसके आइसोमर्स बन जाएंगे। आइसोमर्स का मतलब आप जानते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। ऐसे जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? आइसोमेर। समझ में आ गया होगा शायद। बहुत अच्छी बात है। अब साथियों अपन पढ़ते हैं ग्लूकोज को बनाने की विधियां। तो हेडिंग लिखते हैं जीएमपी ऑफ ग्लूकोज। जीएमपी ऑफ ग्लूकोज। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम सुक्रोज। और इसी सुक्रोज को बोलते हैं कैन शुगर। कैसे? समझते हैं पूरी बात को। समझिए भाई, आपको याद भी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है आपका किसका? C12, C12, H22, O11। इसका क्या करवाना साथियों? हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस। इसकी प्रेजेंस में, प्रोटॉन की प्रेजेंस में, या इसको बोलते हैं एसिडिक मीडिया। ये क्या है साथियों? नीचे आपने
क्या लिखा है यहाँ पे? ये सुक्रोज। इसी सुक्रोज का एक और नाम क्या है? कैन शुगर। सर कैन शुगर क्या